अस्सलाम वालेकुम। कराची किंग्स और क्वेटा ग्लैडिएटर्स का मैच बहुत से हवालों से अच्छा भी रहा, खासकर क्राउड के हवाले से। इसके अलावा कराची किंग्स ने वो चेंजेस फाइनली कर ली जिनका मैंने पिछली वीडियो में जिक्र किया था, जिनसे इनका कॉम्बिनेशन बेहतर हो सकता था। इस पर भी बात करेंगे। क्वेटा ग्लैडिएटर्स ने कहाँ गलतियां की, कहां पर वो मैच हारे, इस पर थोड़ा सा मैं अपना एनालिसिस पेश करता हूं। देखिए, एक तो ये जो क्राउड था, आज अब तक के जो तीनों मैचेस कराची में हुए हैं उनमें सबसे ज्यादा क्राउड था। हालांकि कराची लाहौर के मैच में एक्सपेक्टेड था कि क्राउड ज्यादा होगा, लेकिन आज क्राउड बेहतर था। तकरीबन 50% से ज्यादा स्टेडियम आज फिल था और कैपेसिटी के अकॉर्डिंगली 17-18,000 लोग आज स्टेडियम में थे और एक बज थी, एक शोर था, चेयर हो रहा था। और उसमें कोयटा ग्लैडिएटर्स और कराची किंग्स दोनों के सपोर्टर थे। शायद ये वजह भी है कि क्योंकि कोयटा ग्लैडिएटर्स को भी कराची के लोग ओन करते हैं, कप्तान की वजह से, ओनर की वजह से, कोच की वजह से, डायरेक्टर क्रिकेट की वजह से, प्लेयर्स बहुत सारे कराची के हैं, तो इसलिए दोनों की फैन फॉलोइंग थी। ओब्वियसली कराची की थोड़ी ज्यादा थी, लेकिन एक स्ट्रॉन्ग बज कोयटा के लिए भी वहां पे थी जब जब कोयटा के बॉलर्स विकेट्स ले रहे थे। तो ओवरऑल क्राउड अच्छा था, हेल्दी था, फैमिलीज आई हुई थी, बच्चे एंजॉय कर रहे थे। ये एक अच्छे सीन थे। ओवरऑल एक एक पैशन नजर आ रहा था ग्राउंड में, लोग इन्वॉल्व थे। तो जिस तरीके से वहां पे बच्चे बिल्कुल इमोशंस दे रहे थे चौके छक्का लगने पे, आउट होने पे, तो अच्छा लगा। बड़े अरसे के बाद कराची के क्राउड में आज एक जान नजर आई। ओवरऑल आपको मैंने बात की होगी पिछले मैच में कराची किंग्स के बारे में, मैंने वीडियो की थी जिसमें मैंने हाईलाइट किया था कि कॉम्बिनेशन में कुछ गलतियां हो रही हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने कहा था कि अगर ये इमर्जिंग जो पेसर हैं फवाद, अगर उनको बिठा के उनकी जगह पर अगर ये मीर हमजा को खिला लें तो इनके पास एक लेफ्ट आर्म पेसर का एंगल मिल जाएगा। और आज मीर हमजा ने वो यूटिलिटी दिखाई, फवाद की जगह पे मीर हमजा खेले और मीर हमजा ने आते ही जिस तरीके से आउट किया एलन को, तो वो बड़ी इंपॉर्टेंट विकेट थी। और फिर उस कॉम्बिनेशन के लिए चौके एक बैट्समैन ड्रॉप करना जरूरी था ताकि इमर्जिंग बैटर रियाजुल्लाह को खिलाया जा सके और शान मसूद को बाहर किया गया। आज मैंने बात की थी कि ये एक ऑप्शन हो सकता है कि शान मसूद को बिठा के रियाजुल्लाह को खिला ले। रियाजुल्लाह जल्दी आउट हो गए, वो अली माजिद की गेंद को समझ नहीं सके। ठीक है, पहला मैच था, उस पर उतना ज्यादा बात हो नहीं सकती। आगे 2-3 मैचेस खेलेंगे तो अंदाजा होगा कि रियाजुल्लाह किस तरह के बैट्समैन है। अंडर 19 में तो उन्होंने खासा मुतासिर किया था। इसके अलावा मैंने एक बात ये भी की थी कि अरफात मिनास और एडम मिल, इन दोनों की जगह पर भी अगर अरफात मिनास और खुशदिल शाह के एक ही तरह की यूटिलिटी देते हैं, तो अगर अरफात मिनास की जगह पे आमिर जमाल को ले लिया जाए और एडम मिल की जगह पर अगर मोहम्मद नबी को ले लिया जाए तो ये कॉम्बिनेशन बेहतर आ जाएगा। और मिल की जगह पे नबी इसलिए कि आमिर जमाल एक पेसर आ जाएंगे तो उनकी फिर जरूरत नहीं रहेगी। और नबी के आने से ये होगा कि आपको एक लेफ्ट आर्म स्पिन, एक ऑफ स्पिन, दोनों एंगल्स मिल जाएंगे। और मोहम्मद नबी ने जैसे बॉलिंग की आपने देखा, तो जो उनका 4 ओवर का स्पेल था बड़ा इंपॉर्टेंट था। इसके अलावा जो उन्होंने बैटिंग में आखिर पे आके एक छोटा सा केमियो खेला, तो उसने एक बड़ा अच्छा बैलेंस प्रोवाइड किया कराची किंग्स को, जिसकी कमी थी, जो अरफात मिन्हास जो रोल प्ले नहीं कर पा रहे थे। बाकी आमिर जमाल को अगले मैचेस में चांस मिलेगा, होपफुली वो भी अपनी यूटिलिटी प्रूव करेंगे। आज तो उस तरीके से उनको चांस भी मिल नहीं सका। बैटिंग में ऊपर से डेविड वार्नर अच्छे लग रहे थे, जल्दी आउट हो गए, लेकिन जो सही सुप्रीम फॉर्म में है वो जेम्स विंस है। क्या जबरदस्त बैटिंग कर रहे हैं। ये पिच थोड़ी सी टू पेस थी, बॉल हल्की सी, खासकर जो स्लोअर बॉल थी उन्हें खेलना मुश्किल हो रहा था, लेकिन फिर भी जेम्स विंस ने जिस स्ट्राइक रेट से बैटिंग की है, तो ये जो 175 स्कोर था, लग रहा था कि कराची किंग्स थोड़ा सा आगे निकल गया है। शायद 170 पार स्कोर था, 5-7 रन कराची किंग्स ने पार से ऊपर कर लिए थे, लेकिन स्टिल 175 अचीवेबल था। ऐसा नहीं था कि ये हो नहीं सकते थे। लेकिन कोटा ग्लैडिएटर थोड़ा सा पैनिक मोड में चला गया, ओवर अटैक करने की कोशिश की गई, थोड़ा अल्ट्रा अग्रेसिव मोड में चले गए। ये चीज ठीक नहीं है। जब आप 170 175 चेस कर रहे होते हैं तब हमेशा मैच में होते हैं। आपको करना जस्ट ये होता है कि 13-14 ओवर बैटिंग करें, विकेट साथ में रखें। और अगर आप 14 ओवर में फॉर एग्जांपल 110-112 रन पर भी हैं, तो इवन देन आप आखिरी 6 ओवर में 60-62 रन को आसानी से टारगेट कर सकते हैं, अगर आपकी जस्ट 3-4 आउट हुए हों तो। लेकिन उन्होंने क्लस्टर्स में विकेट गंवा दी। तो कोटा ग्लैडिएटर्स को ये बात समझनी पड़ेगी कि टॉप ऑर्डर में अग्रेसिव बैटिंग करने का मतलब ये नहीं है कि विकेट थ्रो करते चले जाएं। ठीक है, शुरू में आके 2-3 बल्लेबाज तेज खेलते हुए अगर आउट हो जाते हैं, तो उसके बाद जो बाकी बल्लेबाज हैं उनको थोड़ा टाइम लेके सेट होके इनिंग्स को लंबा करना चाहिए था, लेकिन वहां नहीं हो सका। कुशाल मेंडिस और राइले रूसो, इन पर ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, खासकर जब ऊपर से विकेट्स गिरी थी, लेकिन उन्होंने वहीं पर वही अल्ट्रा अग्रेसिव अप्रोच अडॉप्ट की, जिसकी वजह से कोटा ग्लैडिएटर्स ये मैच नहीं